गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का कृषिका ऑनलाइन क्लासेस की रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 2 में हम आज आपको बताएंगे जो आपने पहले भाग में देखा था कि हमने अल्फ़ाबेट को नंबर वाइज याद किया था और उसकी जो बैक साइड से डिसेंडिंग ऑर्डर से याद करने की भी ट्रिक भी एक बताई थी। एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं कि जो ट्रिक क्या थी कि हम जो कोई भी ए से लेके जेड तक गिनती लिखते हैं उनकी नंबरिंग तो हमें याद ही रहती है। अब हम बैक से पता करना होता है तो हमने बताया था कि वो टोटल जो है आगे और पीछे, यानी जैसे ए है इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और लास्ट से अगर देखेंगे जेड तरफ से काउंट करेंगे तो 26 आता है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 27 होता है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पता लगाया कि एल का जो है कोड 12 है, तो बताइए बैक साइड से एल का क्या होगा? तो हम इसमें से सिंपल क्या करते थे, 27 में से 12 घटा देंगे तो हमारा आ जाता था, ये आ गया 15। इसका मतलब है 15 जो है अगर जेड तरफ से काउंट करेंगे तो इसी एल का नंबर हो जाएगा 15। ये हमने पहले भाग में सीखा था। बच्चों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसकी प्लेलिस्ट में एजुकेशनल जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये पार्ट 1 रीजनिंग का मिल जाएगा। आप उससे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ट्रिक हमने बताई है, उसका एक छोटा सा उदाहरण हमने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे जो आज हम पार्ट 2 में लेकर आए कि आखिर हमने याद भी कर लिया, अब इनका यूज़ कहाँ पर है, कैसे प्रश्न आएंगे जिनको हमें हल करना है इस ट्रिक के द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन है, ये देखिए प्रश्न आता है एक तरीके से कि बीएटी बैट लिखा है, बैट बराबर है 23। क्या लिखा है? बैट बराबर 23 है, तो रैट बराबर क्या होगा? जी हाँ, ये प्रश्न है हमारा कि यदि बैट को 23 लिखा जाता है तो रैट को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों, यदि आपने वो तैयार कर लिए हैं अल्फ़ाबेट तो हमें मालूम है बी का नंबर कितना होता है 2 प्लस ए का होता है 1 और टी का कितना होता है 20। तो इस तरीके से हमारा कितना बन गया टोटल 23। इसका मतलब ये जोड़ किया गया सीधे सीधे, बी का 2, ए का 1 और टी का 20 20। तो हम जोड़ करेंगे, ये हो जाएगा 23। तो ऐसे ही अब हम इसका जोड़ करेंगे तो आर का कितना कोड होता है 18, ए का कितना होता है 1 यानी 1 और टी का वही 20 होता है। तो इसका टोटल कितना बन जाएगा 18 और 1 19, 19 और 20 39, यानी इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 39। कितनी इजी ट्रिक है, आपने देखा किस तरीके से अगर हमें कोड याद है तो हम इस सवाल को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों, एक बात और ध्यान देनी है आपको, जैसे एक सवाल और भी है कि ज़रूरी नहीं है हर एक में असेंडिंग ऑर्डर से ही दे रखे हों प्रश्न, हम उसको हर अलग तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न अगला है, हम दिखा रहे हैं आपको कि ये लिखा है PEN पेन। जी हाँ, ये पेन लिखा हुआ है और इस पेन का जो कोड है, पेन का कोड दे रखा है इन्होंने 46। कहा है पेन को यदि 46 लिखा जाता है तो 10 को बताइए क्या लिखेंगे। तो अगर हम सीधे तरफ से चलते हैं तो हमें मालूम है अगर हम P का काउंट करेंगे तो P किस नंबर पर आता है? MNOP, P आता है हमारा 16 नंबर पर। तो हमने इस P है 16 पर, A आता है 5 पर और N किस पर आता है 14 पर। अगर हम जोड़ करें तो 16 5 21, 21 और 14 कितने हुए 35। ये तो 35 टोटल बन रहा है, इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अब जरा पीछे से बैक से काउंट करके देखें तो पीछे से देखिए कैसे करते हैं। अगर n का 14 है तो बैक से क्या होगा, 27 में से 14 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 13, तो n आ गया 13। e एक तरफ से 5 है तो बैक साइड से कितना होगा 22 में 27 में से 5 घटा देंगे कितना रह जाएगा 22 आ गया। ऐसे P 16 है तो बैक साइड से P का कितना नंबर हो जाएगा 27 में से 16 जाएंगे 11। अब जरा जोड़ करके हम देखते हैं, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 4 46। इसका मतलब है ये जो पेन है ये दिखाया गया है, ये जोड़ किया गया बैक साइड से,
जी हाँ, जेड तरफ से काउंट की गई है। पहले हमने राइट साइड में देखा, लेकिन ये तो 35 हो रहा था। अगर हम सीधे तरफ से जो हमने अल्फ़ाबेट याद किए हैं उनके हमने देखा, उसका तो टोटल हमारा 35 आ रहा है, लेकिन इसमें तो 46 दे रखा। तो हम क्या करेंगे, एक बार बैक साइड से भी चेक कर लें। तो बैक साइड से आपको कितना ईजी है, आपने देखा एन हमारा 14 है तो बैक साइड से कितना हो जाएगा 13। ई हमारा 5 है तो बैक साइड से हो जाएगा 22। पी हमारा 16 है राइट साइड से तो बैक साइड से हो जाएगा 11। तीनों का टोटल किया, निकल के आ गया 46। यानी इसका मतलब है ये जो पेन लिखा है इसमें लिया गया है अल्फ़ाबेट का डिसेंडिंग ऑर्डर, पीछे से लिया गया है। अब इसी आधार पर हम इस 10 को लिखेंगे। जी हाँ, तो 10 में एन तो हमारा ये 13 रहेगा, ई हमारा ये 22 ही रहेगा। ये दो गिनतियाँ सेम है हमारी, केवल टी बदल जाएगा। टी का नंबर क्या होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर टी का नंबर क्या लिखा था 20, सीधे तरफ से 20 है तो बैक साइड कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी 27 में से 20 घटाएं 7 बचेगा, तो टी हमारा हो गया 7 पर। तो 22 और 13 कितने होते हैं 35। 22 हाँ 35 और 7 कितने हुए 42। इसका मतलब हमारा इसका आंसर आ जाएगा 42। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आपको दोनों तरफ से देखना है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, अगर आपका आ रहा है आंसर तो आप उस पर करेंगे। लेकिन जो दे रखा है, जैसे हमें दे रखा था पेन 46 है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। हम सीधे इसको हल करने नहीं लगेंगे कि पता चला पेन को हमने देखे नहीं पेन 46 कैसे हुए, हमने सीधे 10 को अल्फ़ाबेटिकल से हमने काउंटिंग करना शुरू कर दिया और आंसर निकाल दिया। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। पहले हम ये चेक करेंगे कि आखिर ये जो दे रखे हैं पेन का दे रखा 46, ये 46 आया कैसे है। क्या असेंडिंग ऑर्डर से इन्होंने काउंट किया है या डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो जब हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे 46 किस तरीके से आया है, तभी हम अपना हल इसको करेंगे। कभी कभी ये हो जाता है कि कोडिंग नहीं दे रखी होती, कोडिंग में नहीं दे रखा होता है, जो हमने अल्फ़ाबेट याद करे हैं उसके आधार पर नहीं दे रखा होता है, और सभी बच्चे उसी पे ही आधारित करने चल देते हैं। जैसे एक सवाल है, हम देख रहे हैं आपको, ये लिखा है OWL। जी हाँ, OWL जो है उसका कोड है 123 और TEN 10 को लिखा जाता है 4 5 6। तो बताइए टाउन कैसे लिखेंगे, TWON। ये देखिए आउल दे रखा है 123 123, 10 को बना रखा है 456। अब टाउन का हमें पता करना है। तो आप बच्चों देखिएगा, पहले हमने बताया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है हम उसको चेक करेंगे कि आखिर वो क्या कह रहा है। हमने देखा कि OWL अगर हम काउंट करेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, अगर इसे काउंट करेंगे क्या 123 टोटल हो जाना होगा इसका, बिल्कुल भी नहीं होगा। 123 टोटल होगा भी नहीं इसका। अगर हम काउंट करें तो हम देख भी सकते हैं। तो हमारा ओ किस नंबर पर आता है, हम काउंट कर लेंगे। जैसे एल याद है 12 पर आता है, तो LMNO, ओ हमारा आता है 15 पर। और डब्लू किस पे आता है, टी आता है 20 पर, TUBW यानी 23 पर। और एल है 12 पर। तो इसका मतलब 15 12 27 27 और 23 ये हो गए 50, यानी 123 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये असेंडिंग में नहीं है। आप पहले समझ जाइए कि 123 लिखा हुआ है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी तरीके से भी नहीं जोड़ा गया है। इसको क्या किया गया है, इसको सीधे सीधे नंबर दिया है। जैसे इन्होंने ओ को दिया है नंबर 1, डब्लू को दिया है 2, एल को दिया है 3, ऐसे ही टी को इन्होंने दिए 4, ई को दिया है 5 और एन को दिया है 6। तो हम जो इन्होंने नंबर दिया है उसी आधार पर हमें इस टाउन को लिखना है। हमें कोई भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से इसको नहीं हल करना है। तो हम देखेंगे टी को, देखिए इसमें क्या नंबर दे रखा है। टी का नंबर इन्होंने दिया है 4, ओ का नंबर इसमें देखिए क्या दे रखा है 1, डब्लू का नंबर क्या है 2 और एन का नंबर क्या है 6। इसका सही उत्तर निकलेगा 4126। जी हाँ, इसमें इसकी अपनी खुद की कोडिंग इन्होंने की है कि OWL इसको कोड दिया है इन्होंने 1 2 3, टी को 4, ई को 5, एन को 6। ये इनके अपने कोड दिए हैं, उस कोड के आधार पर ये इन्होंने टाउन को लिखना है। तो आप ऐसे सवालों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि हर सवाल आप कोडिंग से ही हल करने की कोशिश करें।
तो आप एक बार सवाल को ये ज़रूर देखें कि जो हमारा दे रखा है वो कैसे है। कुछ प्रश्नों में ऐसा भी होता है कि हम तो कोड याद करें, अल्फ़ाबेट याद करके गए यहाँ से, लेकिन उन्होंने एक सवाल ऐसा दे दिया a बराबर है 11, b बराबर है 12। अब देखिए इन्होंने, हम लोग a 1 मानते हैं, असेंडिंग में a 1 नंबर पर आता है, b आता है 2 नंबर पर, लेकिन इनकी काउंटिंग हिसाब से इन्होंने अपना एक काउंट हिसाब दे रखा है कि अगर a को 11, b को 12 ऐसे आगे और मानते जाएं तो z तक हम ऐसी काउंटिंग करेंगे। देखिए a को इन्होंने दिया है, यदि a बराबर 11, b बराबर 12, तो बताइए बैट बराबर क्या होगा, ये दे रखा है। यानी हमने असेंडिंग ऑर्डर में याद किया है कि a जो है 1 नंबर पर है, b हमारा 2 नंबर पर है, लेकिन जो सवाल है वो कह रहा है कि आप a को 11 मानिए, a 11 पर है, b 12 पर है। यहाँ पर इस असेंडिंग से चलिए, इस ऑर्डर से चलेंगे तो यानी c हो जाएगा 13 पर, d हो जाएगा 14 पर, यानी सब में 10 10 10 प्लस हो रहे हैं। इस आधार पे इस बैट को हमें कैलकुलेट करना है। तो बैट b हमारा क्या कोड है 12, a कितना है 11, तो ऐसे t पर हम पहुंचेंगे। t वैसे हमारा ऑर्डर पे कितना आता है 20 नंबर पर आता है t, लेकिन क्योंकि अब हमें 10-10 प्लस करके चलना है तो t इसके अनुसार जो है t पहुंचेगा 30 नंबर पर। जी हाँ, जो अब ये ऑर्डर इन्होंने दे रखा है हम उसे काउंट करेंगे। यानी a है a है 11 पर, b है 12 पर, तो ऐसे c हो जाएगा 13 पर, d हो जाएगा 14 पर। ऐसे चलते चलते तो हम t के पहुँचेंगे। तो इसका मतलब सब में देखिए 10 प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहे हैं, तो t का नंबर कितना आता है 20। तो 20 में हम क्या करेंगे 10 को और जोड़ देंगे 30। तो इस तरीके से ये तीनों का टोटल अब हम कर लेंगे। तीनों टोटल क्या हुआ 2 और 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5, यानी इसका उत्तर क्या निकलेगा 53। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करा गया था, इस सवाल में अपने से ही इन्होंने कोड दे रखा है कि आप इस आधार पर चलेंगे। अब आपका असेंडिंग ऑर्डर a को 1 नहीं मानेंगे जो इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि a को 11 मानिए, b को 12 मानिए। इस हिसाब से आप असेंडिंग ऑर्डर को चलाएंगे z तक, तो आप देखेंगे t जो है हमारा 30 नंबर पर आएगा। उस हिसाब से हमको इन्हें जोड़ना है और ये हमारा आ गया 53। तो बच्चों आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आज हम केवल इतना ये बताएंगे। आगे की क्लास आप ज़रूर ज्वाइन करते रहिएगा, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास प्रश्न ही आपको रीजनिंग के लिए लेके आएंगे और रीजनिंग की जो ट्रिक है कैसे हम रीजनिंग को हल करेंगे। आगे हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रयास जारी है और हमारा चैनल का पूरा मकसद है कि आपको इस प्रतियोगिता में सफल बनाना। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। यदि आप देख रहे हैं तो अपने और साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा शिक्षक साथियों से भी निवेदन है, यदि वे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने विद्यालय में एक बार ज़रूर इस वीडियो को चलाएं, क्योंकि हमारे ग्रामीण बच्चों के पास कोई भी फ़ोन मोबाइल नहीं है जिससे वो हमारी इस क्लास तक पहुंच सकें। तो हमारा अपने शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को अपने विद्यालय में बच्चों को ज़रूर दिखाएं। आगे हम आपके लिए फिर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।